बिहार से मिल रही है, जहां कोरोना के 2 मामले सामने आ गए हैं। दोनों मरीजों को फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। एक दिन पहले तक बिहार में कोरोना का एक भी मामला नहीं था और इस खबर के आने के बाद अब बहुत ज्यादा दहशत भी वहां पर फैल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक मरीज पटना तो दूसरा मरीज बांका का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों मरीजों को होम आइसोलेशन में इस वक्त रख दिया गया है। अब ये खंगाला जा रहा है कि आखिर इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही होगी, कहीं एक बाहर विदेश से तो नहीं घूम कर आए, या फिर इसके बाद जब इन्हें कोरोना हुआ तो ये हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर कहां गए। ये सब कुछ इस वक्त खंगाला जा रहा है, क्योंकि ये वेरिएंट भी बहुत तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है। और ऐसे वक्त में जब कोरोना का दंश हिंदुस्तान पहले भी झेल चुका है, बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई थी, बड़ी तादाद में लोग संक्रमित हुए थे, लेकिन एक बार फिर से ऐसी स्थिति इस नए वेरिएंट से हिंदुस्तान में ना बनने पाए, इसको लेकर केंद्र भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बड़ी खबर यह है कि बिहार में जब कल तक एक भी कोरोना का मामला नहीं था, आज की खबर यह है कि 2 मामले यहां पर सामने आ चुके हैं, एक पटना और एक बांका। और इसके बाद ये टेंशन है कि बिहार में भी कहीं एक बार फिर से कोरोना बहुत तेजी के साथ पहले जैसे ना फैल जाए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि वो राज्य जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बिहार में भी ये मामला सामने आने के बाद जरूर अब तैयारियों को और बढ़ा दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, बिहार से हमने आपको खबर बताई। अब ये भी जानिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में भी एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में कोरोना का 7 महीने बाद पहला मरीज मिल गया है। जानकारी के मुताबिक ये भी है कि कोरोना संक्रमित महिला कुछ दिन पहले ही थाईलैंड से वापस लौटी थी और जिनकी उम्र 75 साल बताई जा रही है। फिलहाल बुजुर्ग महिला डॉक्टर्स की निगरानी में है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट का पहला मामला केरल से सामने आया था, जो अब देश के अलग अलग राज्यों में फैल चुका है। नए वेरिएंट यानी कि JN.1 के देश में अब तक 21 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन बहुत तेजी के साथ ये मामले बढ़ भी रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि बहुत जल्दी ये आंकड़ा पार हो जाए, ज्यादा हो जाए। अब आपको ये भी बता दें कि देश में कोरोना के नए मामलों ने एक बार फिर से चिंता की लकीरों को खींच दिया है, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। देश के कई राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। केरल, दिल्ली, हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। अब आपको और जानकारी देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना का एक मरीज मिला है और जिसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं ये कोरोना का नया वेरिएंट तो नहीं है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले बुजुर्ग महिला थाईलैंड से वापस लौटी थी। उत्तर प्रदेश में 7 महीने बाद कोरोना का मरीज आया है। इतना ही नहीं, पिछले 4 दिन में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 7 मामले दर्ज कर लिए गए हैं और इसीलिए ही बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ा देने वाली खबर है। हालांकि अभी भी डरने की जरूरत नहीं है, अपना ख्याल रखने की जरूरत है। इन सब के बीच में एक और ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो आपको बता दें। गाजियाबाद में कोरोना के 2 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गाजियाबाद में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2 और नए मामले आ गए हैं। गाजियाबाद में कोरोना संक्रमित बीजेपी पार्षद अमित त्यागी के बाद अब उनकी मां भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। वहीं इंदिरापुरम में 60 साल के एक बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गाजियाबाद में अब तक कोरोना के 3 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 नए मामले 24 घंटे के अंदर, यानी कि महज एक दिन के अंदर कोरोना के 2 और मामले आ गए हैं। बीजेपी पार्षद अमित त्यागी जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, वो न्यूज 18 इंडिया ने खबर आपको दिखाई थी, लेकिन अब खबर यह है कि उनकी मां भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। यानी कि एक परिवार में जब एक व्यक्ति को कोरोना होता है तो इससे पहले भी हमने देखा था कि कैसे बाकी सदस्यों पर भी इस संक्रमण के फैलने का डर रहता है और ऐसा ही एक बार फिर से इस वेरिएंट में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंदिरापुरम में 60 साल का बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब ये सवाल ये भी उठाता है कि क्या पहले की तरह इस वेरिएंट में भी बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरा है, क्योंकि इससे पहले एक महिला जो पॉजिटिव पाई गई 75 साल की, जो थाईलैंड से लौटी थी, उनकी उम्र भी ज्यादा थी। अब इन सब के बीच में कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि नया वेरिएंट JN.1 बेहद तेजी से फैल रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को क्या एडवाइजरी दी है ये भी जान लीजिए। राज्यों को हर स्तर पर सतर्कता बरतने की सलाह यहां पर केंद्र की तरफ से दी गई है। सर्दी, खांसी, बुखार होने पर होम आइसोलेशन की सलाह यहां पर दे दी गई है तमाम राज्यों को, अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है। इसके अलावा डायबिटीज, कैंसर, दिल के मरीजों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, ये भी केंद्र की तरफ से कहा गया। बच्चों, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहने की जरूरत है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क के इस्तेमाल की अपील है, खासतौर पर त्योहार और नए साल पर कोविड नियमों के पालन की हिदायत यहां पर दी गई है। ये केंद्र सरकार की एडवाइजरी है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर।
और देश के कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि JN.1 के मामले बढ़ने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डीएम और स्वास्थ्य विभाग के अलावा कई नेताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का भी आदेश दे दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत जरूर है, लेकिन घबराने और डरने की नहीं है। आने वाले त्योहार के वक्त लोग ज्यादा ध्यान दें और कोरोना के नियमों का पालन करें, ये कहना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का। महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त तरीके से कोरोना इससे पहले फैल चुका है, लेकिन अब नए साल के जश्न में, खास तौर पर क्रिसमस और न्यू ईयर पर जब लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो फिर उन्हें ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये भी कहा गया कि डरना नहीं है।